क्वेश्चन में जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने फॉर्मेट वही ड्रॉ कर लिया है, वही पर्टिकुलर्स, ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल, सी इज़ कैपिटल एंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया जैसा कि हम नॉर्मली हमेशा बनाते हैं। अब क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली वही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टेबल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और वही फॉर्मेट आपको पहले ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले देखो, ए को सैलरी मिलनी है 5000 पर मंथ, तो मैंने ए को सैलरी दे दी 5000 पर मंथ। और क्योंकि जैसा कि मैं अपना इसमें ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कलर ही यूज़ करो, आप पेन यूज़ कर सकते हो, बट ये मैंने आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए मैंने इसको कलर दिए हैं। और अच्छा, बी को मिलने हैं 250 रुपीज़ पर मंथ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऊपर इज इक्वल टू 250 मत करो ना इंटू 12 किया और ये आपका उसका 3000 रुपीज़ हो गया। सी को कुछ नहीं मिलना और मैंने इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ऐड कर दिया और इसका सम आएगा 8000 रुपीज़। यहाँ पर मैं बस वैसे ही फॉर्मूला लगा कर दिखा रही हूँ, पर वैसे आपको पता होना चाहिए कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जब ए और बी को क्रेडिट किया 5000 रुपये और 8000 रुपये, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में से 8000 रुपये का लॉस हो गया, यानी डेबिट हो गया। मैंने उसको रेड कलर से करके दिखाया, ठीक है, रेड कलर मीन्स डेबिट। फिर सी को कमीशन मिलना है 4000 रुपीज़ आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी टू ए एंड बी। इसका मतलब कि ए और बी को सैलरी के बाद हमने सी को कमीशन दे दिया। और इंटरेस्ट, अब ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स दे रखी हैं और नीचे लिखा है इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फार्मूला ऊपर बता रही हूँ कि कैसे होगा। अब देखिए इसमें ए जो है ड्राइंग्स करता है 1500 रुपीज़ पर मंथ, तो 1500 हो गया। इसको मैंने किया है मल्टीप्लाई बाय 12। क्यों? क्योंकि वो हर महीने करता है और हर महीने कर रहा है, तो वो 12 बार ड्राइंग किया, तो मैंने 12 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मैंने इसको इंटू 10/12 किया, सॉरी 10/100 किया। फिर क्योंकि मुझे ये हर महीने के बिगनिंग में करता है, तो मैंने 6.5 डिवाइडेड बाय 12 किया। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया 1500 गुणा 12, 1500 इंटू 12 का मतलब क्या है कि हमने पूरी ड्राइंग्स लिख दी, इंटू 10/100 मतलब कि 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इंटू 6.5/12 क्योंकि ये मंथ के बिगनिंग में है, तो मैंने ये फार्मूला लगाया, तो उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया वो 975 रुपीज़ आ गया। अब दूसरा पार्टनर जो है, जो बी है, बी की ड्राइंग है 6000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या है यहाँ पर कि वो 4 बार ड्राइंग करता है साल में। क्वार्टर का मतलब 4 टाइम्स, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 किया। और क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये 6000 इंटू 4 करने से क्या हो गया, पूरे 1 साल की ड्राइंग उसकी पता लग गई, 24,000 रुपये हो गई। तो मैंने इसको इंटू 4 किया है, इंटू 10/100 क्योंकि 10% है, इंटू क्योंकि क्वार्टर के बिगनिंग में है, तो हमने कहा था, आप टेबल याद रखना कि उसमें 7.5 मंथ्स की जो है हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटू 7.5/12। तो ऐसे करने से क्या हुआ कि ये उसका इंटरेस्ट आ गया 1500, ठीक है। अब सी की ड्राइंग्स क्या है, सीज ड्राइंग्स वर 20,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर। इसका भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब किसी ने ड्राइंग्स कर रखी हो, किसी पार्टनर ने, और इंटरेस्ट हमें पर एनम से निकालना हो, तो हमें, क्योंकि उसकी ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी, सिर्फ ये दे रखा है कि उसने 20,000 रुपीज़ पूरे साल में विड्रॉ किए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटू 10/100। 10/100 क्यों किया, क्योंकि हमें उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट निकालना था। और उस केस में जब ड्राइंग्स दे रखी हों लेकिन उसका टाइमिंग ना दे रखा हो, तो हमने कहा था उसको 6/12 करना है, यानी 6 मंथ्स की एवरेज का इंटरेस्ट निकालना है।
तो ये मैंने निकाल दिया। तो एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 975 रुपीज़ ए का, और बी का हो गया 1500, सी का हो गया है 1000। और क्योंकि ये हम इन तीनों से ये पैसा रिकवर कर रहे हैं तो हम उसमें मैंने उसको डेबिट करना है, तो मैं यहाँ पर कलर कर रही हूँ। आप उसको चाहो तो कलर करने की बजाय अपना डेबिट क्रेडिट वर्ड लिख लेंगे। और जब यहाँ पर ये डेबिट हो गया तो मैंने इसको भी सम किया, सम करने पर ये आ गया 2475। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ मैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए। हाँ जी, इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर आपको ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहाँ पर क्योंकि ये फर्म के पास पैसा सबमिट हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि पार्टनर से हमने पैसा लेना है, क्योंकि वो उनको लॉस हो रहा है तो मैंने रेड कलर कर दिया है। आप इसको ड्राइंग्स करेंगे। और ये फर्म के प्रॉफिट में पैसा ऐड हो गया इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर किया, और ये क्रेडिट हो गया। इसमें ये फर्म को फ़ायदा हो गया है, और इसमें ये फर्म को सीज कैपिटल वाले में 4000 रुपीज़ का लॉस हो गया है। ठीक है, सीज कमीशन वाले में। तो एक तरह से देखो, सैलरी टू पार्टनर जब मिली तो पार्टनर्स को बेनिफिट हुआ, फर्म को लॉस हुआ। कमीशन में हुआ तो पार्टनर्स को 4000 रुपये का बेनिफिट हुआ, फर्म को लॉस हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई तो पार्टनर्स को जो है लॉस हुआ और फर्म को बेनिफिट हो गया, तो मैंने उल्टा कर दिया ग्रीन। इसके बाद क्योंकि प्रॉफिट इसमें क्या दिया है कि प्रॉफिट को इक्वली बांटा गया है, और लेकिन इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि प्रॉफिट की शेयरिंग जो रेशो है वो गलत थी। ऊपर सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इट वाज 3:3:2, लेकिन इन्होंने उस प्रॉफिट को इक्वली बांट लिया है। अब क्योंकि रेशो अलग थी, प्रॉफिट अलग रेशो में बांटा गया है, तो मुझे वो सारा प्रॉफिट अब वापस लेना पड़ेगा। तो मैं सारा प्रॉफिट, क्योंकि तीनों के पास जो है इक्वल चला गया है, तो मैंने उसको भी डिवाइडेड बाय 3 करके वापस ले लिया है। ये मैं आपको ऊपर फॉर्मूले भी इसीलिए लिख कर दिखा रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या कैलकुलेशन हुई। तो हमने 96,000 रुपीज़ जो है तीनों को दे दिया था। तो अब तीनों से जब मैंने वापस लिया तो ये तीनों से मेरे पास तीनों को लॉस हो गया, उनके अकाउंट में से वो पैसा निकल गया, तो वो तीनों डेबिट हो गए और फर्म के अकाउंट में वो पैसा जो है अगेन सबमिट हो गया। तो हमने वो फर्म के पास प्रॉफिट हो गया, दोबारा वापस आ गया। दैट इज हाँ जी, 3475 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल था, उसमें टोटलिंग की मिस्टेक हो गई थी। और इसके बाद ऐसे ही ये प्रॉफिट वापस आ गया, ये प्रॉफिट आ गया वापस 96,000 रुपीज़ का। अब मैंने क्या करना है, बस जो भी हमने एरर्स थी वो सारी देख ली। अब मैं ग्रॉस एडजस्टमेंट करूंगी, और ग्रॉस एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है, मैंने 32,000 प्लस 975 और माइनस सैलरी। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो ये हमारी जो ग्रॉस एडजस्टमेंट आ गई उसकी, वो आ गई है रेड कलर में ही आई है, क्योंकि उसके डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो उसकी नेट एडजस्टमेंट आई 27975 की। और यही चीज़ मैंने नेक्स्ट में भी कर ली, और नेक्स्ट वाले की ग्रॉस एडजस्टमेंट आई है 30,500 की, और यही चीज़ मैंने नेक्स्ट की भी कर ली। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि इसमें हाँ जी, नेट एडजस्टमेंट उसकी आ गई 29,000 की। तो आप इसमें देख सकते हो सॉल्यूशन में कि हमने
जो है सैलरी टू पार्टनर किया, कमीशन किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया, सारा नेट ग्रॉस एडजस्टमेंट कर लिया। अब उस ग्रॉस एडजस्टमेंट के बाद पार्टनर्स के अकाउंट से नेट 27,975 रुपीज़ 30,500 और 29,000 का उनको सभी पार्टनर्स को अलग अलग लॉस हुआ है। और इसके बाद जो फर्म को लॉस हुआ तो फर्म के पास जो है नेट जो प्रॉफिट आया 87475 का आया। अब मैंने क्या करना है, इस 87475 को पार्टनर्स के बीच उनकी रेशो में डिवाइड करना है। 87475 इंटू उनकी रेशो क्या है 3:3:2, तो 3/8, तो ये आ गया 32,803। और यहाँ पर भी 3/8 हुआ है, यहाँ पर इसको करना है मैंने 2/8। तो ये आ गया। और यहाँ पर मैंने इसका अगेन टोटल किया है, और यहाँ पर ये इस तरह से करते हुए अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है वही बताया आपको कि जो ग्रॉस एडजस्टमेंट आई है और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है आपने उसका डिफरेंस निकालना है। ये क्योंकि मैं फॉर्मूले से कर रही हूँ तो यहाँ पर आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, 32803 इसको लिख सकते हैं सीधा। थ्री 2803 और ये हो सकता है आपका 21869। ठीक है। अब वही है, आपको ग्रीन में से रेड या ये कहेंगे हम अलग अलग कलर हैं तो आपको सबको माइनस ही करना होगा। देखिए ग्रीन में से मैंने रेड माइनस किया, 4828 आया। तो अभी आप देखेंगे कि ए और बी का आंसर तो पॉजिटिव आया और डी का नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का सॉरी सी का नेगेटिव आया। सी का नेगेटिव आने का मतलब क्या है, सी का जो नेगेटिव आया ये आप इसमें देख सकते हो कि मतलब कि सी का डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट से ज़्यादा है, यानी उसको जो लॉस हो रहा है वो ज़्यादा है। तो ये आ गया आपका 7131। तो मैं इसको कर देंगे हम 29,000 माइनस 217, सॉरी 33,000 था ना, सॉरी 29,000 था ये। हाँ जी। और ये हमने किया इज इक्वल टू 29,000 माइनस 21869, ये आपका आ गया 7131। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो ये तो डेबिट होगा, और इसमें क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो ये अब हमारे ग्रीन होंगे। और ऐसे ही इसका डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो ये होगा। अब हमारी नेट एंट्री क्या बनेगी, इसमें सीज कैपिटल डेबिट
7131 और 2 A is कैपिटल 4828 और 2 B is कैपिटल 2303। और अब आप एक बार देखेंगे अमाउंट टैली हो रहा है। हाँ जी, अमाउंट बिल्कुल टैली हो रहा है, तो आपको ये हमारा आंसर ठीक हो गया है। तो इस तरह से आप इसका देख सकते हैं कि हमारा जो नेट आंसर है वो क्या आया है, या आप इसका नेट आंसर देख सकते हैं।